चाचा चौधरी और ये दुनिया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे तुम कई महीनों से घर में बैठे चारपाई तोड़ रहे हो, कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? जाकर देखो कि दुनिया कितनी विचित्र है। चाची की बात सुनकर चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। अच्छा, जाकर देखता हूँ क्या दुनिया सचमुच विचित्र है। थोड़ी दूरी पर। कहो भाई मनसुख लाल, क्या हाल चाल है? कुछ मत पूछो, बड़े बुरे हाल हैं। चारों तरफ धोखा ही धोखा है। तभी चाचा चौधरी की नजर मनसुख के पैरों पर जाती है। अरे ये क्या, तुमने एक पाँव में लाल और दूसरे में हरे रंग की जुराब पहन रखी है। अरे चाचा जी, इसी का तो रोना रो रहा था। दुकानदार ने धोखा देकर मुझे ठग लिया। कैसे? एक नहीं, दुकानदार ने बिल्कुल इसी डिजाइन के जुराबों के 2 जोड़े मुझे बेचे हैं। हैं? कमाल है, लोग अपनी अकल को दोष नहीं देते और दूसरों की शिकायतें करते फिरते हैं। थोड़ा आगे जाने पर अरे ये तो सेठ करोड़ीमल नजर आते हैं। चाचा चौधरी सेठ करोड़ीमल को आवाज लगाते हैं। अरे सेठ जी, इतने घबराए हुए किधर भागे जा रहे हो? अरे चाचा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपका हजारों रुपयों से भरा बटुआ जो खो गया था वो मिला या नहीं? हाँ, वो मेरे नौकर कलवा को मिल गया था। और आपकी पत्नी का 9 लखा हार जो गुम हो गया था? हाँ, वो भी मेरे नौकर कलवा को पड़ा हुआ मिल गया था। तो फिर अब परेशानी क्या है? उन चीजों के साथ अब मेरा नौकर कलवा कहीं खो गया है। हैं? सचमुच दुनिया बड़ी विचित्र है। चाचा चौधरी और चमत्कारी इत्र। एक दिन चाचा चौधरी और चाची। सुनते हो, मैं बाजार जा रही हूँ। बिन्नी, कितनी देर बाद लौटोगी? 2 घंटे बाद। उतनी देर में निश्चिंत होकर टीवी पर कॉमेडी सीरियल देखता हूँ। चाचा जी, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं कॉमेडी सीरियल कैसे देखूंगा? साबू, मैं सीरियल देख रहा हूँ। जब मैं हंसूं तुम भी हंसना। एक जगह पर। लीरा, मैंने लोगों को ठगने की नई तरकीब निकाली है। हॉर्न, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी स्कीम। वह आदमी जा रहा है, उसे यह इत्र की शीशी सुंघाओ। वह इसकी खुशबू से बेहोश हो जाएगा, तब हम उसे लूट लेंगे। लीरा वैसा ही करती है। जनाब, यह भीनी भीनी खुशबू वाला इत्र मैं आपके लिए लाई हूँ। इसे सूंघिए और आनंद लीजिए। अच्छी महक है। इत्र सूंघते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। वह बेहोश हो गया। हॉर्न, तुम्हारी तरकीब कामयाब रही। दरअसल शीशी में खुशबूदार बेहोश करने वाली दवाई है। उसकी जेब में जितने पैसे हैं निकाल लो। तलाशी लेने पर इसकी जेब से इस दरखास्त के सिवा कुछ नहीं निकला। लगता है यह आदमी बेकार था और नौकरी ढूंढने निकला था। है? तभी लीरा, उस महिला ने सोने के जेवर पहने हैं। उसे इत्र सुंघाओ, हम उसके सारे आभूषण उतार लेंगे। अबे बच गए। क्या आपको इत्र पसंद है? किस औरत को नहीं? तो जरा इसे सूंघिए। चाची इत्र को सूंघती है और आगे चल देती है। हैं? उसने सूंघा और चल दी। वह बेहोश होकर जमीन पर गिरी नहीं। रुकना, तुमने यह तो बताया नहीं कि खुशबू कैसी लगी। माफ करना, जुकाम के कारण मेरी नाक बंद है। लीरा, अगर वह इत्र से बेहोश नहीं हुई ना सही, यह डंडा उसके सर पर मारो और उसे गिरा दो। अबे क्या करता है? उधर चाची इत्र अपने कपड़ों पर डाल लेती है। अगर नाक बंद होने के कारण मैं इस इत्र का आनंद नहीं ले सकती, तो इसकी महक से दूसरों को क्यों वंचित रखूं? मैं इसे अपने कपड़ों पर लगा लेती हूँ। इधर लीरा। मेरे एक भरपूर हाथ से वह चित हो जाएगी।
फिर उसके सारे जेवर मेरे होंगे। लेकिन नजदीक पहुंचते ही ओह ओह, वह जमीन पर ढेर हो जाती है। मेरी प्यारी लीरा। साड़ी स्टोर। वह दुकान लेटेस्ट प्रिंट्स के लिए मशहूर है। दुकान के अंदर कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए। लेकिन दुकानदार बेहोश हो जाता है। वह बेहोश हो गया। क्या बात है, जो कोई मुझसे मिलता है बेहोश हो जाता है। वापस घर जाकर पति से पूछती हूँ। चाचा चौधरी। क्यों जी, आज जो कोई मिलता है जमीन पर लेट जाता है। ओहो, बिन्नी ने कुछ मादक पदार्थ लगा रखा है। चाचा चौधरी वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो। और चाची पीछे पीछे। रुको, मैं क्या कोई भूत हूँ? मुझे उस छत पर चढ़ जाना चाहिए। चाचा चौधरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं और सीढ़ी को उठा लेते हैं। ओहो, मुझे सीढ़ी उठा लेनी चाहिए जिससे वह मुझ तक ना पहुंच सके, नहीं तो उसके कपड़ों पर लगा मादक पदार्थ मुझे बेहोश कर देगा। चाची वहां पहुंच जाती है। नीचे उतरो। चाचा चौधरी पानी खोल देते हैं और फिर नीचे उतरने लगते हैं। अब कोई खतरा नहीं, नीचे जाना चाहिए। बिनी, तुम्हारे कपड़ों पर बेहोशी लाने वाला लोशन लगा था। इस कारण जो कोई तुम्हारे करीब आता था उसके सुगंध से बेहोश हो जाता था। पानी से वह धुल गया। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और योगासन का करिश्मा। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आज तुम्हें योगाभ्यास सिखाएंगे। गए काम से। चाचा जी, आप कहो तो 10-20 हजार दंड बैठक लगा दूं। योगाभ्यास में क्या रखा है? अरे बेवकूफ, योगासन बड़े काम की चीज है। इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और चाचा चौधरी साबू को योगासन सिखाने लगते हैं। पहले हम प्राणायाम करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया। अब इसे रोको। अब सांस वापस बाहर छोड़ो। साबू सांस बाहर छोड़ता है। ओह, अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी। चाचा चौधरी की पगड़ी हवा में उड़कर दूर जा गिरती है। तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं। अब तुम शीर्षासन करना। और साबू घबरा जाता है। शीर्षासन यानी मुझे सिर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। ये काम तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है। चढ़ जा सूली पर। चलो शुरू करो। और साबू शीर्षासन लगाता है। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा, गिर जाऊंगा। फिक्र न करो साबू, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और झब्बू, दो बदमाशों का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का ये अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा है, इसलिए वो भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आओ। दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चौधरी, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। चाचा चौधरी साबू को छोड़कर तुरंत एक तरफ को चल देते हैं। जेब में तो कुछ नहीं है, घर के अंदर से लाता हूँ। साबू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो उन दोनों चोरों के ऊपर गिर पड़ता है। हाय, मर गए। हमें नीचे से निकालो।
और साबू उठ खड़ा होता है। भागो! अरे जल्दी से भागो।